हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज वीडियो में अपन फैक्टरिंग पढ़ेंगे कि किस प्रकार अपन फैक्टरिंग की मदद से बिजनेस में फाइनेंस की नीड को फुलफिल कर सकते हैं। फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है जो पैसों की सर्विस है, मनी से रिलेटेड सर्विस है, जिसके अंडर विच द फैक्टर रेंडर वेरियस सर्विस। एक फैक्टर एक व्यक्ति होता है, कोई कंपनी होती है, एक व्यक्ति होता है जो मनी प्रोवाइड करता है। अब इसको आप एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो राम एंड सन्स एक कंपनी है। उस कंपनी ने किसी को गुड्स बेचे, उधार में गुड्स बेचे और 10,000 के बेचे। सपोज करो गहलोत कंपनी को बेचे। अब उसका जो बिल है 10,000 रुपीज़ का, क्रेडिट में बेचे, उसको कैश में नहीं बेचा। अब उसका बिल था 10,000 रुपये का और इस कंपनी को अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन वो जो जिससे उसने गुड्स बेचा वो अभी पैसे देने को तैयार नहीं है। वो उसने कहा कि मैं पैसे 2 महीने बाद दूंगी। तो इस कंडीशन में राम एंड सन्स को अभी पैसों की ज़रूरत है और उसके पास वो बिल है। तो उसने क्या किया, राम एंड सन्स के पास जो बिल था, जो उसको बिल का जो पैसा है वो 2 महीने बाद मिलेगा, जो 10,000 रुपये अमाउंट है। लेकिन राम एंड सन्स को अभी पैसों की ज़रूरत है और उसके पास वो गहलोत कंपनी का बिल है जिसको उसने सामान बेचा 10,000 रुपये का, जिसका पेमेंट 2 महीने बाद मिलेगा। तो इसका जो बिल है वो इसने एक फैक्टर को दिया। फैक्टर को इसने ये एक बिल दिया और कहा कि ये 2 महीने बाद आपको इस बिल का पेमेंट उस कंपनी से मिल जाएगा। तो क्या किया, इस फैक्टर ने ये जो बिल है अपने पास रखा और इस बिल का जितना भी अमाउंट था वो अमाउंट मनी में कन्वर्ट करके इस राम एंड सन्स को दे दिया। तो इस तरीके से जब अपन क्रेडिट में कुछ बेचा और जो बिल था और जितना बिल था वो उसको दे दिया, और अब जब बिल की जब मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी 2 महीने बाद, तो जो फैक्टर है वो इसके पास जाके अपना पेमेंट ले सकता है। अब जैसे 10,000 का बिल था तो 10,000 का बिल इसने रख लिया और कुछ चार्जेस काटने के बाद सपोज करो 1,000 का चार्ज काट लिया और हाथों हाथ उसको 9,000 रुपये राम एंड सन्स को मिल गए। तो इस प्रकार फैक्टरिंग की सर्विस होती है फाइनेंस की। अब इसके फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच द फैक्टर रेंडर वेरियस सर्विस। जो फैक्टर होता है, जैसा कि अपन ने पढ़ा, वो फाइनेंस की सर्विस को देता है। फैक्टर डू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ पर्सन हु अर्जेंट नीड मनी। फैक्टर क्या करता है, बिल को क्या करता है, डिस्काउंट। अपन ने क्या पढ़ा था इसमें, ये जो बिल था इसको क्या किया उसने, फैक्टर ने डिस्काउंट कर दिया, उसको पैसों में कन्वर्ट कर दिया। और किसको, बिल को कन्वर्ट कर दिया। जिस किसी को भी अर्जेंट पैसों की नीड होती है, फैक्टर उस बिल को पैसों में कन्वर्ट कर देता है। अब अपन समझते हैं इसके क्या मेरिट्स होते हैं और क्या डीमेरिट्स होते हैं जब अपन फैक्टरिंग सर्विस का यूज़ लेते हैं। ओप्टेनिंग फंड थ्रू फैक्टर इज़ चीपर देन द अदर सोर्स। अपन जब फैक्टर से जब अपन पैसा अवेल करते हैं, काफ़ी इजी और काफ़ी चीप सोर्स होता है। तो एक तरीके से मेरिट्स हो गया। मेंटेन द कैश फ्लो। अब ये क्या करता है, कैश फ्लो मेंटेन करके रखता है कंपनी का। जैसे राम एंड सन्स ने गुड्स बेचा, लेकिन गुड्स जब क्रेडिट में बेचा तो उसके पास कैश नहीं आया, और कैश जो उसने जो बिल था उसमें 2 महीने बाद उसको कैश मिलना था। जब तक 2 महीने तक उसके पास बिजनेस में कैश नहीं रहता, तो इसने क्या किया, फैक्टर से जब डिस्काउंट कराया तो उसके पास पैसा आ गया। तो इसकी मदद से जो उसकी कंपनी में कैश का फ्लो मेंटेन रहा। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ अ फर्म। इस पे कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि आप जैसे ये राम एंड सन्स है, इसने जब बिल को डिस्काउंट कराया है फैक्टर से और मनी ऑब्टेन की, तो ऐसा नहीं है कि राम एंड सन्स ने इस बिल के साथ कोई अपनी प्रॉपर्टी, कोई एसेट भी इसके साथ इसको फैक्टर को गिरवी रखी, कोई मॉर्गेज रखी। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसने अपना एक बिल था 10,000 रुपीज़ का, वो दिया इसको, उसके बदले उसने 9,000 रुपीज़ दे दिए, 1,000 रुपये का उसने चार्ज काट लिया। तो इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। फैक्टरिंग इज अ सोर्स ऑफ फंड इज फ्लेक्सिबल एंश्योर और डेफिनेट सेल। ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल सोर्स है और एंश्योर एक सेल को भी बढ़ावा देता है। अब अपन समझते हैं इसके क्या क्या डीमेरिट्स है। दिस सोर्स इज एक्सपेंसिव व्हेन द न्यूमरस इनवॉइस। ये सोर्स कब महंगा पड़ता है, जब अपने पास इनवॉइस जैसे जो बिल है वो हो
जैसे अपन ने अभी एक बिल डिस्काउंट कराया तो वो सस्ता पड़ा, लेकिन अपन ये छोटे छोटे बिल हो और बहुत सारे क्वांटिटी में हो, जैसे सपोज करो एक बिल 1,000 रुपये का, दूसरा बिल 3,000 रुपये का, बिल तो है लेकिन बहुत छोटे छोटे अमाउंट में है। तो ऐसे बिल जो होते हैं जब अपन डिस्काउंट करें तो वो सोर्स काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है अपने। फिर बात आती है फैक्टर एक थर्ड पार्टी है टू द कस्टमर हु मे नॉट फील कंफर्टेबल वाइल डीलिंग विथ इट। अब अपन ने जैसा कि पढ़ा था, रामेन सन्स ने गुड्स बेचा गहलोत कंपनी को और उसका बिल जो था 10,000 रुपीज़ का वो इसको दे दिया और कहा कि आप 2 महीने बाद इससे आप पैसा ले लें। तो इस कंडीशन में क्या है, फैक्टर एक सेकंड थर्ड पर्सन है जो इस कस्टमर से पैसा लेगा। तो इसके समय जो फैक्टर है वो इसको जानता नहीं और ये भी इसको जानता नहीं। तो इस समय जब वो पैसों में डील करेंगे तो आपस में एक दूसरे अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं समटाइम्स। फिर अपन पढ़ते हैं द एडवांस फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर फर्म इज़ जनरली अवेलेबल एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। काफ़ी बार जब अपन फैक्टर से एडवांस में पैसा लेते हैं, क्योंकि बिल दे रहे हैं उसके बदले एडवांस में पैसा ले रहे हैं, तो काफ़ी बार वो हाई रेट भी इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है काफ़ी बार। तो इस तरीके से फैक्टरिंग की सर्विस होती है। थैंक यू।